हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ गणेश चतुर्थी से रिलेटेड वर्ड मीनिंग, सारे वर्ड मीनिंग। क्योंकि गणेश चतुर्थी बहुत ही पास आ गया है और ये वर्ड मीनिंग की आप लोग को बहुत ही जरूरत होगी। और ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होगी अगर आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि इसमें मैं सारे वर्ड्स मीनिंग बताई हूँ जो कि गणेश चतुर्थी से रिलेटेड है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में गणपति बप्पा मोरया लिखना ना भूले। तो सबसे पहले आता है गणेश चतुर्थी। तो गणेश चतुर्थी को इंग्लिश और हिंदी दोनों में गणेश चतुर्थी ही कहते हैं। तो आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी एडवांस में। और ये है लॉर्ड गणेशा। लॉर्ड गणेशा मीन्स भगवान गणेश को इंग्लिश में लॉर्ड गणेशा बोलते हैं और हिंदी में भगवान गणेश बोलते हैं। द नेक्स्ट वन इज मिट्टी की मूर्ति। जो मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है उसको इंग्लिश में कहते हैं क्ले आइडल। क्ले आइडल। और ये जो गणेश जी जिस पे विराजमान है, जिस चीज पे बैठे हैं, उसको कहते हैं हिंदी में सिंहासन और इंग्लिश में कहते हैं थ्रोन। थ्रोन और सिंहासन, जहाँ गणेश जी बैठे हैं, जहाँ पे विराजमान होते हैं, उसको सिंहासन कहते हैं। और ये है बहुत प्यारा सा मूषक, जो कि गणेश जी की सवारी होता है। मूषक, उसको इंग्लिश में माउस कहते हैं और हिंदी में मूषक कहते हैं। स्थापना। स्थापना मीन्स जब हम लोग गणेश जी को स्थापित करते हैं, उनको स्थापना देते हैं, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं इस्टाब्लिशमेंट और हिंदी में कहते हैं स्थापना। इस्टाब्लिशमेंट और स्थापना। द नेक्स्ट वन इज मार्क्यू। मार्क्यू को मतलब होता है पंडाल। जो हम लोग पंडाल तैयार करते हैं, जिसके अंदर गणेश जी को बिठाते हैं, स्थापित करते हैं, उसको कहते हैं पंडाल और इंग्लिश में कहते हैं मार्क्यू। द नेक्स्ट वन इज पूजा की थाली। पूजा की थाली को बोलते हैं वर्शिप प्लेट। वर्शिप प्लेट। और ये है लड्डू, जो कि गणेश जी को बहुत ही पसंद है। लड्डू। लड्डू को हिंदी और इंग्लिश में लड्डू ही कहते हैं और ये एक तरह का स्वीट्स है। और मोदक, जो कि भगवान गणेश जी को गणेश चतुर्थी में मोदक चढ़ाते हैं। मोदक भी उनका फेवरेट मिठाई होती है, मोदक, जिसको हम लोग भगवान गणेश को भोग लगाते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मोदक ही कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज कोकोनट। कोकोनट को हिंदी में नारियल कहते हैं और इंग्लिश में कोकोनट कहते हैं। ये पूजा में इसका यूज होता है। ऑफरिंग्स। ऑफरिंग्स का मतलब होता है प्रसाद। प्रसाद को इंग्लिश में ऑफरिंग्स कहते हैं। और फ्रूट्स। फ्रूट्स को हिंदी में फल कहते हैं, जो कि फल भी पूजा में चढ़ता है। फ्रूट्स यानी फल। और ये है क्लोव्स। क्लोव्स को हिंदी में लौंग कहते हैं। शंख। शंख को इंग्लिश में कॉन्च कहते हैं। पूजा के दौरान शंख लोग बजाते हैं, जिसको कि कॉन्च कहते हैं। अगरबत्ती। अगरबत्ती को इंग्लिश में इंसेंस स्टिक कहते हैं। इंसेंस स्टिक। धूप। धूप को इंग्लिश में इंसेंस कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज लैम्प। लैम्प को हिंदी में दीपक कहते हैं। ब्रास बेल। ब्रास बेल को हिंदी में कहते हैं पीतल की घंटी। जब हम लोग आरती करते, पूजा करते हैं, तो घंटी बजा के करते हैं, जिसको कि ब्रास बेल कहते हैं। और अर्न का मतलब होता है कलश। पूजा में हम लोग कलश रखते हैं, जिसको कि अर्न कहते हैं। फ्लावर। फ्लावर का मतलब होता है फूल। माला। माला को इंग्लिश में गार्लैंड कहते हैं। गार्लैंड। कैम्फोर। कैम्फोर को हिंदी में कहते हैं कपूर। और यह है क्लैरिफाइड बटर, जो कि घी होता है, जिसकी यूज पूजा में होती है। शुद्ध घी बोलते हैं इसको और इंग्लिश में क्लैरिफाइड बटर कहते हैं। वीक। वीक का मतलब होता है बाती, जो दीप जलाने के काम में आते हैं, आरती करने के काम में आती है। बाती और इंग्लिश में कहते हैं वीक। इंसेंसरी। इंसेंसरी को हिंदी में कहते हैं हवन सामग्री। हवन सामग्री। मैच बॉक्स यानी कि माचिस। बिटल नट्स। बिटल नट्स को हिंदी में कहते हैं सुपारी। हनी। हनी को हिंदी में कहते हैं शहद। बिटल लीफ। बिटल लीफ को हिंदी में कहते हैं पान का पत्ता। चाहे कोई भी पूजा हो, या भगवान गणेश का हो, दुर्गा माँ का हो, या दिवाली, कोई भी सा भी पूजा हो जिसमें पान का पत्ता का बहुत ही यूज होता है, पान के पत्ता के बिना पूजा अधूरा माना जाता है। सो एनीवे, पान के पत्ता को कहते हैं बिटल लीफ।
और ये है तुलसी का पत्ता। तुलसी का पत्ता को इंग्लिश में कहते हैं बेसिल लीव्स, बेसिल लीव्स। और ये है आम का पत्ता। आम का पत्ता को इंग्लिश में मैंगो लीव्स कहते हैं। इसका भी यूज पूजा में होता है, कलश बनाने में काम आता है मैंगो लीव्स। और ये है केला का पत्ता। केला का पत्ता को इंग्लिश में कहते हैं बनाना लीव्स, बनाना लीव्स। स्कॉच ग्रास, स्कॉच ग्रास गणेश भगवान की पूजा में इसकी बहुत ही यूज होती है, जिसको कि हिंदी में कहते हैं दुर्वा घास और इंग्लिश में कहते हैं स्कॉच ग्रास। प्रोटेक्शन बैंड, प्रोटेक्शन बैंड को हिंदी में कलावा कहते हैं, कलावा जिसको हाथ में बांधते हैं। काऊ डंग केक यानी उपला। प्रोसेशन, जुलूस, ये जो भगवान गणेश जी का जो जुलूस निकलता है जब विसर्जन के दौरान, उसको कहते हैं जुलूस हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं प्रोसेशन, प्रोसेशन। द लास्ट वन इज विसर्जन करना। विसर्जन करना को इंग्लिश में कहते हैं इमर्स, इमर्स। जो 9 दिन और 11 दिन के बाद भगवान गणेश को विसर्जित करते हैं, तो विसर्जन करना को इमर्स कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक छोटा सा मैं क्विज दे रही हूँ, उसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। वर्शिप प्लेट को हिंदी में क्या कहते हैं और लॉर्ड गणेशा को हिंदी में क्या कहते हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और अगर ये भी ना किए तो गणपति बप्पा मोरया तो जरूर लिखिएगा, क्योंकि आप भगवान तो सभी को प्यारे होते हैं, भगवान से सभी लोग प्यार करते हैं। तो प्लीज 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 कमेंट में गणपति बप्पा मोरया जरूर लिखिएगा। अगर आप मेरी वीडियो पसंद करते हैं तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके खूब सारा प्यार दीजिए। चैनल नेम है गीता शर्मा ऑफिशियल। तो मेरे चैनल पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन वीडियो आपको पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।